पूरी दुनिया को अपनी हिमाकतों से चौंकाने वाले चीन के इलाज का फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। अब जो चीन साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर पर धमकाता रहा है, अमेरिका को जंग के लिए उकसाता रहा है, उसी चीन की बारूदी घेराबंदी हो गई है। अमेरिका ने चीन के लिए नया मोर्चा फिलीपींस सागर में खोल दिया है। जिस गुआम द्वीप पर चीन हक जताता है, उसी गुआम के सैन्य बेस पर अमेरिका ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर जंगी तैयारी शुरू कर दी है। देखिए वर्ल्ड वॉर की वो तैयारी जिससे चीन थर थर कांप रहा है। ड्रैगन का पुजारी वो चीन जिसके रेड कारपेट सरकार ने अपने मुल्क की तबाही की कहानी खुद अपने हाथों से गढ़ी है। रिवर्स इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से तैयार किए गए हथियारों ने चीन को धमकाना सिखाया। विस्तारवाद की महत्वाकांक्षा ने ड्रैगन को ग्लोबल विलेन बनाया, लेकिन अमेरिका को युद्ध के लिए उकसाकर चीन ने अपनी ही बर्बादी का विस्तार अपने हाथों से कर लिया। पड़ोसियों पर दमन नीति से वज्रघात करने की रणनीति चीन पर भारी पड़ती जा रही है। समुद्री सीमाओं पर कोस्ट गार्ड्स को हमले की छूट देने वाला कानून बनाकर चीन ने अमेरिका को क्या ललकारा, ड्रैगन लैंड के लिए सबसे बुरा वक्त आ गया। अब न सिर्फ चीन के खिलाफ ईस्ट चाइना सी से लेकर साउथ चाइना सी और हिंद महासागर तक घेराबंदी हो चुकी है, बल्कि उस फिलीपींस सी में भी चीन के खिलाफ जंगी तैयारी हो चुकी है, जिसके गुआम द्वीप पर चीन अपना हक जताता रहा है। वही गुआम जहां से अमेरिका की वायुसेना चीन पर नजर रखती है। चौतरफा घिरे चीन के लिए बिछाए जाल का विस्तार हो रहा है। हिंद महासागर में भारत, ब्रिटेन, अमेरिका समेत 28 देशों का मोर्चा है। जमीनी सरहद से लेकर साउथ चाइना सी तक हिंदुस्तान, अमेरिका, ताइवान की घेराबंदी, और अब फिलीपींस सी में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन के सामने हाहाकारी मंजर पैदा कर दिया है। देखिए वर्ल्ड वॉर का विशुद्ध सायरन जिसे सुनकर चीन थर्रा गया है। बंद हुए दुनिया के दरवाजे, वर्ल्ड वॉर का अलार्म, ड्रैगन कांपे। विध्वंसक जंग, चीन का डर, नया मोर्चा फिलीपींस सागर। तय चीन के खिलाफ रण, हर मोर्चे पर होगा एक्शन। गुआम में 3 शक्तियां तैयार, ड्रैगन लैंड में हाहाकार। चीन की हिमाकतों का सिलसिला जिस समुद्री सरहद से शुरू होता है वो साउथ चाइना सी है, जिसे भविष्य की वर्ल्ड वॉर का बैटल ग्राउंड माना जा रहा है। लेकिन अब इस जंग के मैदान का विस्तार हो रहा है। बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी के ऐलान के बाद चीन को घुटनों पर लाने की तैयारी के तहत एशिया में चीन के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिसे भेद पाना चीन के लिए नामुमकिन हो गया। अब तक चीन आंख दिखाता रहा है, लेकिन अब अमेरिका ड्रैगन की उस दुखती रग पर प्रहार कर रहा है जिसके दर्द से कराह कर चीन झल्लाहट में जंग छेड़ेगा। चीन के खिलाफ हुई घेरेबंदी की पूरी रूपरेखा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत उस नए मोर्चे से करते हैं जिसके बारे में चीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये मोर्चा है फिलीपींस सागर का गुआम द्वीप, जहां अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और जापान को साथ लेकर शक्ति प्रदर्शन किया है। ये गुआम द्वीप है जहां से चीन पर सीधी नजर रखने के लिए अमेरिका ने अपना बेस बनाया है, और इस वक्त इसी द्वीप पर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के साथ मिलकर वॉर एक्सरसाइज हो रही है, वो भी खतरनाक फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स के साथ। इस संयुक्त अभ्यास के पीछे वजह है चीन की लगातार उकसावे की कार्रवाई, जो ताइवान और इंडोनेशिया के मुहाने पर समंदर में हो रही है। लेकिन अमेरिका की इस कार्रवाई से बाजी पूरी तरह पलट गई। अब अमेरिका चीन को उकसा रहा है, वो भी अपने अंदाज में, क्योंकि अमेरिका का ये सैन्य बेस चीन की दुखती रग है जिस पर सीधा प्रहार हो रहा है। गुआम द्वीप पर चीन अपना अधिकार जताता है और अमेरिका द्वीप की स्वायत्तता को खतरा बताता है। इसलिए गुआम पर यूएस सैन्य अड्डा बनाया गया है। खतरनाक फाइटर जेट और बॉम्बर्स तैनात किए गए। अमेरिका ने वॉर एक्सरसाइज भी शुरू कर दी। जापान, ऑस्ट्रेलिया को अभ्यास में शामिल किया। यानी चीन जिन मुल्कों को दुश्मन मानता है, अमेरिका ने उन्हें ही इस वॉर एक्सरसाइज में आमंत्रित करके चीन को झटका दे दिया। इसके अलावा भारी संख्या में सैन्य बल भी तैनात कर दिया गया, जो जंग की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि चीन को उसके क्षेत्र तक सीमित करने के लिए पहले ही एक्शन लिया जा चुका है। बावजूद इसके चीन भविष्य का संकट समझने को राजी नहीं है, इसलिए सुपर पावर को ताकत की नुमाइश करनी पड़ी। गुआम में अमेरिका ने अपने घातक हथियार दिखाए। B-2 और B-52 बॉम्बर्स ने ताकतवर उड़ान भरी। F-35 जैसा संहारक लड़ाकू विमान भी दिखा। जापानी लड़ाकू विमानों ने भी ताकत की नुमाइश की। ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के विमान भी उड़ान भरते रहे। लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर था। पूरी फिल्म जंग के मैदान में रिलीज होगी, क्योंकि इस वॉर एक्सरसाइज के जरिए अमेरिका ने खुला ऐलान कर दिया है अब जो भी जंग होगी
उसमें चीन के खिलाफ न सिर्फ परमाणु बॉम्बर्स का इस्तेमाल होगा, बल्कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी चीन की तबाही के हथियार बनेंगे। रही बात चीन के बचने के रास्ते की, तो वो पहले ही बंद किए जा चुके हैं, जिसमें अमेरिका के घातक जंगी बेड़ों से लेकर व्यूह रचना तक शामिल है। पहले जंगी बेड़ों की स्थिति देखिए। चीन के खिलाफ यूएस का 7वां जंगी बेड़ा एक्टिव हुआ है। यूएसएस निमित्ज साउथ चाइना सी में तैनात किया जा चुका है। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट हिंद महासागर में तैनात है। यूएसएस जॉन एस मैकेन भी बैकअप प्लान के साथ आया है। यूएसएस रोनाल्ड रेगन भी बैकअप प्लान के तहत लाया गया है। ब्रिटेन का एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ भी हिंद महासागर में है। भारत के आईएनएस विक्रांत और जलाश्व भी हिंद महासागर में है, जो चीन के खिलाफ पुख्ता जंग की तैयारी को दिखा रहे हैं। लेकिन इसी एक्शन प्लान के तहत चीन के लिए व्यूह रचना और भी ज्यादा घातक है, जो जमीनी सरहद के साथ ईस्ट चाइना सी से लेकर साउथ चाइना सी तक अभेद्य है। जमीनी सरहद पर भारत ने मोर्चा खोल दिया, तो वहीं समंदर में थाईलैंड और वियतनाम ने फ्रंट खोला है। इनके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान ने भी समंदर में ड्रैगन को बारूदी आग में जलाने के लिए व्यूह रचना तैयार की है। रही बात हिंद महासागर की, तो वो रास्ता भारत ने बंद कर दिया है, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के 28 देश चीन पर एक साथ अटैक के लिए राजी हैं। हिंद महासागर के गलियारे में भारत श्रीलंका, सुमात्रा, इंडोनेशिया, जावा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, रियूनियन, मॉरिशस, तंजानिया और केन्या अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा चुके हैं। यानी चीन जैसे ही आगे बढ़ेगा, उसका सामना युद्ध से होगा। अब आप अमेरिका के गुआम बेस पर जारी युद्धाभ्यास की रणनीति का आकलन कर सकते हैं। ये वर्ल्ड वॉर का सायरन माना जा रहा है, जिसे सुनकर चीन थर्रा रहा है, क्योंकि ड्रैगन के पास अब एक ही रास्ता बचा है, जंग करो या सरेंडर हो जाओ। और सरेंडर करने का मतलब है सुपर पावर के ढोंग का खुलासा, जो चीन होने नहीं देगा। लेकिन जंग मोल लेने की ना तो चीन की हैसियत है और ना ही इस चक्रव्यूह को भेदने की उसमें ताकत है। साफ है, चीन की रेड कारपेट सरकार को अपने मुल्क की तबाही के सपने डरा रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।